सेवन हेवन को तो आप जानते ही होंगे। 2 साल के अंदर ही सेवन हेवन ने 55 से ज़्यादा फ्रेंचाइजी चेन ओपन कर दी हैं। आज ये काम कराने वाला बगल की दुकान तक नहीं खरीद पाता और आज सेवन हेवन ने 13 से ज़्यादा राज्यों में अपना बिजनेस फैला दिया है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सेवन हेवन ने ऐसा क्या फॉर्मूला निकाला है जिससे उनका बिजनेस बढ़ता जा रहा है और आम किराने वाले का बिजनेस डूबता जा रहा है। किसी भी सुपरमार्केट या किराने वाले की शॉप में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है उनका प्रोडक्ट की क्वालिटी। और आपने देखा होगा कि किराने वाला ज़्यादातर अनब्रांडेड प्रोडक्ट रखता है और सेवन हेवन हमेशा पूरे 100% ब्रांडेड प्रोडक्ट रखता है और लोकल प्रोडक्ट नहीं रखता। आप अब बोलेंगे ब्रांडेड प्रोडक्ट में मार्जिन कम होता है और लोकल प्रोडक्ट में ज़्यादा होता है, और किराने वाला दाल चावल आटा ज़्यादा बेचता है जिसमें मार्जिन कम होता है। मार्जिन कैसे काम करता है, ऐसे आपने हमें कंपनी का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। सबसे पहले कंपनी से क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग के पास प्रोडक्ट जाता है, उसके बाद एजेंसी, फिर सुपर स्टॉक एज, फिर डिस्ट्रीब्यूटर, सब डिस्ट्रीब्यूटर, उसके बाद एंड में रिटेलर के पास प्रोडक्ट आता है। रिटेलर तक आते आते मार्जिन कम होता जाता है और इस वजह से किराने वाले को कम प्रॉफिट होता है। और सेवन हेवन कंपनी ने डायरेक्ट माल खरीदा है जिससे बाकी सब बीच से हट जाते हैं और कंपनी और इनका डायरेक्ट कनेक्शन रहता है। ऐसी वजह से इनको ज़्यादा मार्जिन मिल जाता है। ब्रांडेड प्रोडक्ट में कई फ़ायदे हैं। इसमें आपको डिस्प्ले मिल जाता है, जैसे आपने पेप्सी का 1 लाख का माल लिया और बेच दिया, इससे आपको 4% का डिस्प्ले फ्री में मिल जाता है। जैसे कि आप कहीं दुकान या मॉल में जाते हैं होंगे, उधर आपने पेप्सी अमूल जैसे फ्रिज रखे देखे हों, वह कंपनी खुद ही रखवा देती हैं। उनका प्रोडक्ट देखें और ज़्यादा सेल हो। आम किराने वाले को कंपनी तक पहुंचाने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कंपनी का बड़ा आदमी उनसे मिलेगा ही नहीं और सेवन हेवन कंपनी से डायरेक्ट डील करती है। और अगर कंपनी में कोई प्रोडक्ट का प्राइस कम हो रहा है तो इनको पहले पता चल जाता है। जैसे कि सर्दी आने वाली है और सर्दियों में साबुन का कम यूज होता है, तो कंपनी साबुन कम प्राइस में इनको बेच देती है और ये अपने स्टोर पर डिस्काउंट्स पर सेल कर देते हैं। अब जमाना चेंज हो चुका है। इस किराने वाले दुकान पर जब आप जाते हैं तो आपको एक आदमी बेटा मिलता है, वही आदमी सबको सामान देता। अगर उसकी दुकान पर ज़्यादा भीड़ है तो आपको बहुत टाइम लग जाता है और आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है। सुपरमार्केट में आप खुद जाते हैं, सामान चेक करते हैं और अगर आपको साबुन भी चाहिए तो आप 5 से 6 ब्रांड के चेक करते हैं फिर खरीदते हैं। अगर ज़माना चेंज हो चुका है, अब इंसान सुपरमार्केट जाना पसंद करता है, उसको उसमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अगर किराने वाला खुद का सुपरमार्केट खोलेगा तो उसे लेआउट और डिज़ाइन क्या कोई आइडिया नहीं होगा। उसको यही पता है कि सुपरमार्केट में सबसे ज़्यादा क्या क्या बिकता है। एक शेल्फ बनाने के लिए कई चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। शेल्फ का साइज़ कितना है, वेट कितना है, हाइट कितनी है, शेल्फ पर लाइट कितनी है और आ रही है। जब कस्टमर आपके मार्केट में एंटर करे तो उसे सबसे पहले क्या देखना चाहिए, हाई मार्जिन का प्रोडक्ट कहाँ रखा, सारी चीज़ें किस जगह रखी जाती हैं, टाइम टाइम पर सफाई रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये सब चीज़ें आपको सेवन हेवन जैसी बड़ी कंपनी की एक्सपर्ट टीम आपको बताती है। सेवन हेवन आपको 1000 स्क्वायर फीट में पूरा बनाकर आपको मात्र 23 लाख में देती है। अगर आप यही काम खुद करेंगे तो आपको 40 से 45 लाख तक का खर्चा आएगा, क्योंकि आपको उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। और ये जो स्टोर बनाते हैं उसको आप निकाल कर दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं। सेवन हेवन की सर्विस की बात करते हैं, उनको जो सबसे पहला कस्टमर आता है वह न्यू कस्टमर होता है, उसके बाद रिपीट कस्टमर बनाता है, फिर लॉयल कस्टमर, उसके बाद प्रमोटर कस्टमर, उसके बाद एडवोकेट कस्टमर। एडवोकेट कस्टमर को बहुत ही ज़्यादा अच्छी सर्विस मिलती है। जब भी कोई कस्टमर उनके मार्केट में आता है तो उसकी वह हेल्प करते हैं कौन सा प्रोडक्ट उसके लिए अच्छा है, सस्ता भी है। जब कस्टमर सामान खरीद लेता है, अगर उसका वेट ज़्यादा है तो ये लोग खुद डिलीवरी करवा देते हैं, वह भी फ्री में। अभी इन्हें नई सर्विस चालू करी है। अगर कोई कस्टमर इनकी ऐप से, वेबसाइट से ऑर्डर करता है तो ये 10 मिनट के अंदर ऑर्डर डिलीवरी कर देते हैं, जिससे इनकी सेल बढ़ी है। कम से कम 30 से 40% सेल बढ़ जाती है। अगर इनके 200 कस्टमर ने 1 महीने में सामान खरीदा और अगले महीने 50 कस्टमर नहीं आए तो उनकी टीम उनसे संपर्क करती है और उनसे पूछती है आप हमारे
हमारे स्टोर पर क्यों नहीं आए, आपको कुछ कंप्लेन है या कुछ परेशानी, और ये उन कस्टमर को ऑफर और वाउचर देते हैं जिससे उनका कस्टमर दोबारा ऑर्डर करे। नॉर्मल कराने वाले के पास डाटा ही नहीं होता कि उनके कस्टमर कितने आते हैं और कितने जाते हैं। 7 हेवन के पास उनका सॉफ्टवेयर है जो हर चीज़ को मेंटेन रखता है, जानकारी रखता है। जब आप इनकी फ्रेंचाइजी लेंगे तो आपको ये अभी अभी मिलेगा। इससे आपको स्टॉक की जानकारी होगी और कस्टमर की भी जानकारी होगी, उनकी डिटेल्स होगी, महीने की कितनी सेल होती है, कितना प्रॉफिट हुआ, जब सब जानकारी आपको ऑटोमेटिकली मिल जाती है। जब भी कहीं इनकी नई फ्रेंचाइजी खुलती है तो कस्टमर में से कैसे बात करेंगे, इसके लिए 7 हेवन का प्रोडक्ट मैनेजर 1 महीने के लिए ट्रेनिंग देना जाता है, स्कोर सिखाता है, कैसे आप इन्वेंट्री मैनेजर करना है, कैसे आपको वेंडर को मैनेज करना है, और सेल्स टीम को कैसे तैयार करना है, और स्टॉल को कैसे मैनेज करें, और सॉफ्टवेयर कैसे चलाएं, सब आपको सिखा कर जाएगा। उनके साथ एक और फ़ायदा है, अगर आप कोई बड़े ब्रांड का प्रोडक्ट रखते हैं तो वह आपको एक लड़का देता है जिससे वह अपना ज़्यादा प्रोडक्ट शेयर करे, कस्टमर को जानकारी दे, और आपको इसकी अपने पास से पेमेंट नहीं देनी पड़ती है, यह कंपनी देती है। जैसे आपने फ़ोन की शॉप पर देखा होगा, वीवो, ओप्पो, MI के लड़के अलग अलग खड़े रहते हैं और वह अपने फ़ोन के बारे में ज़्यादा जानकारी देते हैं। ऐसे स्टोर में होता है। 7 हेवन की फ्रेंचाइजी कैसे लें और इनके बिजनेस मॉडल आपको बताते हैं। इनकी फ्रेंचाइजी आप कैसे ले सकते हैं। आपको 300 स्क्वायर फीट से 10,000 स्क्वायर फीट तक का एरिया आपके पास होना चाहिए। फ्रेंचाइजी फीस 21 लाख प्लस GST और इनके सॉफ्टवेयर की फ़ीस 50,000 रुपये होती है। प्रोजेक्ट कॉस्ट 1,500 रुपये, इंटीरियर कॉस्ट 1,000 रुपये से 1,200 स्क्वायर फीट और 1 लाख का सिक्योरिटी डिपॉजिट लेते हैं। और टीवी एडवर्टाइजमेंट, पेपर एडवर्टाइजमेंट और पम्पलेट आदि एडवर्टाइजमेंट सब करके देती है और कंपनी आपको बहुत हेल्प करती है। आप इनको डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको इनकी फ्रेंचाइजी लेना है। अगर आपको अपनी किराने की शॉप को मार्केट में बदलना है तो आप इस वीडियो से नॉलेज ले सकते हैं। ओके, थैंक यू।